हमारी 21वीं सदी को 21वां बरस लग गया है। काफी लंबी छलांग लगाने के मूड में है और अगर ये छलांग लगा ली तो वो बिल्कुल क्रांति लाने जैसा ही होगा। अभी तक तो ये किस्से और कहानियों में होता था कि कोई ऐसा कैरेक्टर होता था जो दूसरों के मन की बातें जान लेता था। आपको याद होगा कि हमारी मम्मियां भी हम लोगों से हमेशा यही कहती थीं, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे सब पता है कि तुम क्या खुराफात करने वाले हो। लेकिन तब ये नहीं पता था कि साइंटिस्ट हमारी मम्मियों की बातों को इतना सीरियसली ले लेंगे। जी हाँ, अब ये बातें किस्से कहानियों या मम्मियों की बातों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से शोध हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, उससे जल्दी ही कोई ना कोई नतीजा जरूर सामने आएगा। वैसे जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई आपके मन की बात सच में जान जाए तो कैसा रहेगा। फायदे तो काफी होंगे, लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। खैर, जो भी हो, फिलहाल तो हम फायदों पर ही फोकस करेंगे। न्यूरालिंक ये एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके संस्थापक हैं एलन मस्क। न्यूरो टेक्नोलॉजी जो मदद करेगा इंसानों को मशीन से इंटरैक्ट करने में, मशीनों के साथ कम्युनिकेट करने में। सुनने में कुछ नया नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें एक नई बात भी है। वो ये कि इंसान इंटरनेट की मदद से अपने दिमाग से इन मशीनों को कंट्रोल कर सकेगा। न्यूरालिंक कंपनी इसी पर अपना प्रयोग कर रही है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इसने एक ऐसी चिप बनाई है जो मस्तिष्क की क्षमता को और बढ़ा सकती है, मस्तिष्क पर निगरानी रख सकती है, दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का अध्ययन कर सकती है। BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये सिस्टम दुनिया के कई देशों में विकसित किया गया है, लेकिन एलन मस्क BCI को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आधुनिक तकनीक की मदद से इंसान के दिमाग की तंत्रिकाओं के संकेत यानी न्यूरल सिग्नल्स को पढ़ सकें, उनकी व्याख्या कर सकें। दिमाग में बैटरी, प्रोसेसर, ब्लूटूथ और इलेक्ट्रोड्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इनको इंस्टॉल करने के लिए एक रोबोट की मदद ली जाएगी और इस रोबोट का निर्माण भी हो चुका है जो ब्रेन टिश्यूज में काफी अंदर जाकर इन चीजों को इंस्टॉल करेगा। न्यूरालिंक मस्तिष्क को समझना चाहता है। उसके पास एक 4 सेंटीमीटर लंबा बॉक्स है जिसे लिंक कहते हैं। इसका इस्तेमाल उन सूचनाओं को पढ़ने में किया जाएगा जो दिमाग की तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों को भेजती हैं। ये लिंक बेहद पतले तार जैसे इलेक्ट्रोड से जुड़े होंगे और ये इलेक्ट्रोड्स मस्तिष्क में काफी गहराई में लगाए जाएंगे। इंसान का मस्तिष्क एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये थोड़ा सा स्थान बदलता रहता है। इसलिए इलेक्ट्रोड्स काफी लचीले बनाए गए हैं जिससे मस्तिष्क घूम सके, मूव कर सके। इंसानों पर इसका प्रयोग करने के लिए अमेरिका के FDA यानी फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने मंजूरी नहीं दी है। FDA इस बात को लेकर चिंतित है कि इंसान के मस्तिष्क पर कहीं इसका कोई गलत प्रभाव न पड़े। आखिर ये मशीन ही तो है और ये कभी भी फेल हो सकती है, क्योंकि इसे बनाया तो इंसान ने ही है ना, तो इसका खामियाजा कोई इंसान क्यों भुगते। इसके अलावा ये भी आशंका है कि इसकी गर्मी से दिमाग के टिश्यूज को क्षति पहुंच सकती है। इस मशीन का बड़ा आकार भी एक समस्या है जो दिमाग में ठीक तरह से फिट नहीं हो सकता जब तक कि दिमाग के दूसरे महत्वपूर्ण भागों को छेड़ा ना जाए। तो अगर इन सारी समस्याओं का समाधान निकल जाए तब इस तकनीक के बेहतर परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जहां आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वहीं इसको लेकर उम्मीदें भी काफी हैं। इंसान अपने दिमाग से ही मशीनों को नियंत्रित कर सकेगा। जरा सोचिए, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए ये तकनीक कितना मायने रखती है। सबसे ज्यादा फायदा चिकित्सा के क्षेत्र में ही होगा। कितनी ही सारी बीमारियों का पता उनके होने से पहले ही चल जाएगा। अपने एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने तो यहाँ तक कहा है कि इस तकनीक के जरिए दिमाग की जो भी त्रुटियां हैं वो दूर हो सकेंगी। आंखों की रोशनी की बात करें या खोई हुई याददाश्त की बात करें या फिर खोई हुई आवाज की बात करें, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सब में इस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है ना?
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरे प्लैनेट की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये सब कुछ होगा यहीं हमारी पृथ्वी पर। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।